कि 10वें श्लोक से 70वें श्लोक तक 10 to 17 हम चर्चा कराएंगे। तो ये जो बेसिकली ये जो श्लोकाज हैं 10 से लेकर के 17 तक, ये विशेष रूप से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे जो अष्टांग योगी होता है वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से इसका वर्णन है कि हमने जैसे पिछले श्लोकों में देखा, प्रथम जो 2 श्लोक हैं वो भगवान ये बताते हैं निष्काम कर्मयोग की। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है मेरी। ओके, आवाज अभी नहीं आ रही है आपको? बाकी लोग बता सकते हैं, हो सकता है आवाज प्रभु जी के लिए आ रही है प्रभु, आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक है, शायद माता जी का समस्या होगी। आप वॉल्यूम देख सकते हैं माता जी, वॉल्यूम हो सकता है कम हुआ। तो हमने प्रथम के 2 श्लोक जो हैं वो इस बात पर चर्चा की कैसे निष्काम कर्म योग जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये भगवान ने 2 श्लोक क्यों बताए प्रारंभ में? ये तो ध्यान योग है, भगवान ने फिर भी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया है प्रथम 2 श्लोक। तो हमने ये जाना 2 श्लोक भगवान ने इसलिए बताए कि कोई व्यक्ति जो कि अष्टांग योग भी करना चाहता है उसमें भी 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज जो है वो है योगा रुरुक्षु और दूसरी स्टेज है वो है योगा रूढ़। तो जब योगा रुरुक्षु स्टेज पर वो होता है, मतलब प्रारंभ के जो अष्टांग योग में जो 5 भाग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 स्टेजेस पर उसको घर त्याग नहीं कर देना चाहिए, एकांत स्थान में नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेजेस में उसे निष्काम कर्म योग को ही कंटिन्यू करते रहना है ना। और इसलिए भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताया कि वही योगी है, वही अच्छे से सन्यासी है, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया जो सारी चीजों को साथ में लेकर के चलता है। फिर भगवान ने ये बताया किस प्रकार से 2 ये स्टेजेस हैं। जब व्यक्ति योगा रुरुक्षु स्टेज पर होता है तब उसको कार्य करने पड़ेंगे, उसका दायित्व है, उसको कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन जब व्यक्ति योगा रूढ़ स्टेज पर पहुंच जाता है, मतलब ध्यान धारणा और समाधि स्टेज पर, तो उस स्टेज पर वो इन सांसारिक दायित्वों को त्याग सकता है और उसके बिना वो एक्चुअली कर ही नहीं पाएगा। अष्टांग योग पद्धति के अनुसार ध्यान धारणा समाधि का मतलब है समस्त प्रकार के कार्यों को त्याग करके वो व्यक्ति जंगल में चला जाकर अपने आप निवास करता है। उसी के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं कि योगा रूढ़ जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप कहोगे प्रभु जी हम तो भक्ति योग कर रहे हैं, हम तो ग्रह त्यागने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम ये सब क्यों पढ़ें या क्यों जाने? देखिए भगवत गीता कंप्लीट नॉलेज देती। तो भगवान ने सारे योग के बारे में इसलिए बताया कि हम ये ना कहें कि भगवत गीता में ये है नहीं, भगवत गीता में सब कुछ है। फिर आप डिसीजन लीजिए कौन सी चीज आप कर सकते हैं और आपके लिए प्रैक्टिकल है। क्योंकि अभी अर्जुन भी जब भगवान से ये योगा रूढ़ के प्रैक्टिस के बारे में सुनेगा, अर्जुन भी बोल देगा कि मैं नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जैसे एक अर्जुन जो डिवोटी है वो इस अष्टांग योग को रिजेक्ट कर देता है, ऐसे अर्जुन को फॉलो करते हुए हम भी अष्टांग योग के प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बताएंगे भी, बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। हम ऐसे कितने लोग हैं जो जंगल जा सकते हैं, है ना, और वहां पर निवास कर सकते हैं अकेले, बिना किसी चीज को बिना किसी चीज से व्यक्ति से बातचीत करे हुए, सिर्फ आपको अकेले रहना है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है और इसीलिए अर्जुन भी रिजेक्ट कर देंगे उसी धारणा में हमको भी। तो हम ये क्यों पढ़े, फिर क्वेश्चन उठता है। तो प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से इस ध्यान योग प्रक्रिया को भी हम भक्ति योग में किस तरीके से ले सकते हैं ये हमको बताया। क्योंकि भक्ति योग में भी जो योग के नियम हैं वो भक्ति योग में भी कार्य करेंगे, है ना। तो इसलिए वो जो योग के प्रिंसिपल्स हैं वो हम ध्यान योग से डिराइव करके भक्ति योग में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम ऐसे इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि जब हम कोई भी योग करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो सब में जरूरी है ना, तो हम वो चीजें डिराइव कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे कैसे हम अपने लिए क्या बेनिफिट ले सकते हैं। आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी मुझे एक डाउट है जो कल भी क्लियर नहीं हुआ था। डाउट ये है प्रभु जी कि जो सन्यास लेते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं?
वो मतलब तप करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ छोड़ के करते क्या है? और जो योगारूढ़ अवस्था पे आने के बाद क्या करते हैं? अभी आज भगवान वही बताए, जो प्रैक्टिसिंग जो योगा रूढ़ स्टेज में है वो क्या करते हैं, आज का वही टॉपिक, प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा। तो क्या करते हैं, आइए सुनिए 10वां श्लोक। योगी युञ्जीत सतत आत्मनम रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निरासीरा परिग्रह। जैसे हमने आपको पिछली बार बताया, योगी का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान जो कि परमात्मा के रूप में हृदय में स्थापित हैं, उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। तो हमने आपको बताया था ना, एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, एक पक्षी है वो खाने में मस्त है, लेकिन जब वो पक्षी को समझ में आ जाता है कि ये खाने की कोई एंड नहीं है, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला, और वो उससे मुड़ करके परमात्मा की ओर सरोकार करता है, ठीक वैसा ही आप समझ जाइए। तो ये व्यक्ति ध्यान, पहली स्थिति क्या है योगा रूढ़ की, ध्यान। ध्यान किस पर लगाता है? वो परमात्मा पर ध्यान लगाता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप तात्पर्य पढ़िए, एक्चुअली ऐसे तात्पर्य हैं कि आप एकदम उनको पढ़ करके कहेंगे क्या लिखा है प्रभुपाद जी, है ना। आप देखिए, योगी युंजित सतत आत्मन, सतत आत्मन, सतत रूप से वो व्यक्ति जो है अपने ध्यान को भगवान पर केंद्रित करता है। सब देखिए, अब जंगल में क्या देखोगे आप, वही पेड़ है, वही, कोई व्यक्ति तो है नहीं, किससे बातचीत करें, नो नो वन इज देयर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपने अंदर उस परमात्मा पर अपने आप को केंद्रित करना है, वो भी सतत आत्मनम। ऐसा नहीं कि अरे 2 घंटा हो गया, चलो थोड़ा घूम फिर आते हैं, फिर थोड़ा 2 घंटे बैठे फिर नहीं, सतत आत्मनम, सतत रूप से परमात्मा पर ध्यान करना है ना। और उसको टाइम को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। रहसी स्थितः, रहसी का मतलब है एकांत स्थान में रहना बहुत जरूरी है। अगर एकांत स्थान नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, तो आप अष्टांग योग पद्धति नहीं कर सकते। हमारी भक्ति योग में एकांत स्थान को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कृपा जी तात्पर्य में बताएंगे। एकांत स्थान का मतलब कि हमें भौतिकवादी लोगों से दूर रहना है। अगर हम भौतिकवादी लोगों का संग करते रहे, जो लोग कहेंगे अरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे गहने खरीद लो, बड़े बड़े फ्लैट्स होने चाहिए, बड़ा बड़ा घर होना चाहिए, ऐसे लोगों का संग करेंगे अगर, तो फिर हम भक्ति योग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। भगवान हमारे पास होंगे और हम कई की तरह मंत्रा की बात सुनकर भगवान को ही बाहर कर, ठीक है। भगवान का जब तो शाम में भी किया जा सकता है, अभी क्या है, इन सब चीजों को पहले कर। तो इसलिए हमें एकांत स्थान का हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है कि हम किससे दूर रहें, किस प्रकार की मेंटालिटी के लोगों से, भौतिकवादी लोगों से दूर। भौतिकवादी लोगों से। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा पैसा, भोग, एंजॉयमेंट, अरे दुनिया बड़ी अच्छी है, 4 दिन की जिंदगी एंजॉय कर लो, दुनिया में क्या रखा है, ऐसे लोगों से कहिए आप करो एंजॉय, ठीक है। हमें भक्ति में ही आना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, ये हमारे लिए एकांत स्थान है। भक्तों का खूब संग करना चाहिए, है ना, उसमें हमें एकांत नहीं रहना चाहिए है ना। और नेक्स्ट, यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा का क्या मतलब है, मन में सदैव सचेत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा कैजुअल हो गए, सचेत रूप में रहना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ। सावधानी के साथ का क्या मतलब है, देखिए जो चीजें आपको पता है कि जिन चीजों से आपका पतन हो सकता है, जो चीजें आपको नीचे घसीट सकती हैं, आपको जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है उससे, उसके जो मेन गोल है उससे आपको नीचे खींच सकती है ना? जैसे अपोजिट सेक्स का संग करना, है ना, बातचीत करना, है ना, ऐसे ये जो चीजें हैं ये हमको स्पिरिचुअल लाइफ से क्या करेंगी, ऊपर ले जाएंगी कि नीचे ले जाएंगी, नीचे लेकर के जाएंगी। तो हमें सचेत रहना चाहिए। भगवान दूसरे अध्याय में एक पशु का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे एक भक्त जो होता है वो एक कछुए के समान होता है ना? तो कछुआ क्या करता है, जैसे ही कुछ मुसीबत आती है या कोई ऐसी चीज आती है जिससे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तुरंत ही अपने सारे अंगों को अंदर ले लेता है। तो ऐसे ही जब भक्त के जीवन में कोई इस प्रकार की परेशानी आती है, ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, तुरंत ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों से दूर कर लेता है। वो सिर्फ भगवान के प्रचार प्रसार के लिए ही नियुक्त करता है अपने आप को। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, भक्त की स्थिति कैसी है, जैसे कबड्डी होता है ना, तो कबड्डी के गेम में क्या होता है
कि भक्त जाता है प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए, जैसे कबड्डी में होता है, वो व्यक्ति जाता है और दूसरों को स्पर्श करके ये भी इंश्योर करता है कि वो लौट करके वापस आए। ऐसे ही भक्त भी भौतिकतावादी लोगों के पास भी जाता है, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन इस इंश्योरिटी के साथ कि हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, हम उनको प्रभावित करें भक्ति से, भगवान की सेवा से। ये नहीं हम बताने गए थे भगवान के बारे में और हम ही उल्टा प्रभावित हो गए भौतिकता से, नहीं, तो फिर आप हार जाएंगे कबड्डी का। तो ये इसी तरीके से भक्त को सचेत रहना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति सचेत नहीं है, कोई भी योग नहीं कर सकता। ये नहीं कि अरे भक्ति योग में तो हम सब हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किसी से मिलें, किसी से बातें करें, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो सारे योग में आवश्यक है, और वो बेसिक जब तक नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते आप, कोई भी योग फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक बहुत अच्छी चीज लिखते हैं, कहते हैं इवन जो ब्रह्मवादी या निर्विशेषवादी या ध्यानवादी भी होते हैं, वो भी कृष्ण भावना भावित होते हैं। हम कहते हैं वो कैसे कृष्ण भावना भावित होते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि ये लोग भी तो ब्रह्म के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं ना, परमात्मा के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं ना, और ब्रह्म क्या है, वो भगवान के शरीर से निकली हुई ही ज्योति है। तो वो भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, उनको पता नहीं है बस। या भी परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो परमात्मा कौन है? कृष्ण का स्वयं विस्तार है, उनके ऊपर वो ध्यान कर रहे हैं, ये उनका कार्य है, तो वो भी कृष्ण भावना भावित है। भक्त तो भगवान की सेवा के लिए बहुत सारी सेवाएं करता है, तो वो भी भगवान पर ध्यान कर रहा है, वो पूर्ण पुरुष पर ध्यान कर रहा है, भगवान पर ध्यान कर रहा है, इसलिए वो भक्त है। ये अंतर है यहाँ पर, है ना। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, यहाँ पे इस तात्पर्य में श्री रूप गोस्वामी द्वारा जो भक्ति रसामृत सिंधु में 2 श्लोक बताए गए हैं, जो कि हमारी पूरे भक्ति के प्रिंसिपल है ना। कोई बोले भक्ति को डिफाइन करो, तो इन 2 प्रिंसिपल्स के द्वारा आप डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअल में भक्ति क्या है और एक्चुअल में झूठा वैराग्य क्या है। तो 2 श्लोका क्या है? अनासक्तस्य विषयान, विषय जो है उनसे वो व्यक्ति अनासक्त, उनमें कोई आसक्ति ना हो उसकी, यथा हम उपयुञ्जतः, और सिर्फ वही चीजों को ग्रहण करे जो भगवान कृष्ण से संबंधित। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हमें ऐसा नहीं है कि हम सब घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, दोस्तों को छोड़ देंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम सिर्फ वो छोड़ेंगे जो हमारी भक्ति में बाधक है। अगर कोई हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट करता है, भगवान की बातें में हमको इग्नोर करता है, तो ऐसा दोस्त हमको नहीं चाहिए, ठीक है। यस, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम अपना दुश्मन भी मानते हैं, लेकिन वो भगवान का भक्त है, भगवान की बातों में उसको इंटरेस्ट है, तो ऐसे दुश्मन के पास जाकर के हम बैठे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है भगवान की ग्लोरीज को गाना, सुनना, ना कि अपने मन के मुताबिक मित्र और दोस्त मान करके जीवन भर, मित्र और शत्रु मान करके जीवन भर उसमें व्यस्त रहना, है ना। विभीषण ने रावण का त्याग किया, इसलिए नहीं किया, है ना, कि रावण का मुख्य रूप से उसने त्याग इसीलिए किया क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं था, भगवान का विरोधक था। कुंभकर्ण ने नहीं किया, तो इसलिए कुंभकर्ण जो है वो मारे गए, और जो विभीषण है उनको भगवान की शरणागति कर। तो एक भक्त के लिए क्या चीज है जो भगवान से संबंधित चीजें हैं या जिनको भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता है, क्यों छोड़े भाई उनको? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि एवरीथिंग इज ऑफ कृष्णा, हर एक चीज तो कृष्ण की है, और अगर कृष्ण की सेवा में चल रही है तो उसमें दोष क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, तो धन अर्जित करना ये गलत नहीं है, ना। कोई ये नहीं बोल सकता अरे आप तो माया में हैं, आप तो माया को, आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, पैसे भी भगवान की शक्ति है, और उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें, परिवार को कृष्ण भावना भावित करें, और जितना हमारे पास नीड है, जितना हम कर सकते हैं भगवान की कृष्ण भावना मृत में प्रचार सेवा में लगाएं, तो क्या वो तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। हम इवन हम ऑफिस भी जा रहे हैं, धन भी अर्जित कर रहे हैं, क्या वो भगवान की सेवा नहीं है? बिल्कुल है। तो सिर्फ ये बोलकर कि पैसा मोह माया है, ये माया है, वो माया है,
ये बोल करके त्यागना ये भक्ति नहीं है, बल्कि जो चीज भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है उसका प्रयोग करना भगवान की सेवा में ये भक्ति है। और तुरंत अगले श्लोक है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दोनों श्लोकों को, मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कोई व्यक्ति जो है त्याग दे चीजों को, है ना, कह दे कि नहीं नहीं ये चीज तो माया है ना, और उन चीजों का भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन फिर भी माया माया बोल करके त्याग दे और चला जाए, तो ऐसा वैराग्य पूर्ण वैराग्य नहीं होता। उसको क्या त्यागना चाहिए था? अपने अंदर का अभिमान त्यागना चाहिए था कि ये चीजें मेरी हैं, ये त्यागने की बात है। हमने आपको कई बार डिस्कस किया इस पॉइंट को। संसार में लोग कहते हैं ना हम संसार में फंसे हुए हैं, संसार में नहीं फंसे हैं, संसार में आपका मन फंसा हुआ है। हम हर चीज को मानते हैं अपनी, ये संसार है, चीजें संसार नहीं, धन है वो संसार नहीं है। आप उस धन को अपना मान करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में प्रयोग करना चाहते हो, ये मेंटालिटी संसार। पत्नी बच्चे ये संसार नहीं है। उन पत्नी बच्चों को आप अपनी सेविका मान करके अपनी सेवा और अपना भोग कराना चाहते हैं, ये संसार। लेकिन जब आप उनको भगवान का अंश मानेंगे और ये मानेंगे जैसे मैं आत्मा हूं वो भी आत्मा है, उनको दूसरा शरीर मिला है, उनके कर्म के आधार पर भगवान ने उनको वैसे शरीर दिया, और मेरा ये ड्यूटी है एज अ हाउस होल्डर कि मैं उनको भगवान की भक्ति करने के लिए जो मौके प्रदान करूं ताकि वो अच्छे से फ्लरिश कर पाए और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाए। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि उस व्यक्ति को कभी भी पति नहीं बनना चाहिए, कभी भी पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, जो अपने आश्रित लोगों को भगवान की भक्ति करा करके उन कोई जरूरत नहीं आपको लीडर बनने की। जब आप अपने अंडर के लोगों को भगवान की भक्ति नहीं करा सकते, उनको भगवान के बारे में नहीं बता सकते, नो नीड, ये शास्त्र बताते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं 11वां और 12वां। जस्ट अ मिनट। ओके। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युक्षितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्यात् योगमात्म विशुद्धये। यस, रंजीत रोज जी आप पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर, बाकी लोगों को सुनाई दे रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी सुनाई दे रहा है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न हो तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर वह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर अस्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। थैंक यू रंजीत प्रभु जी। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू कारण मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैंने आपको को-होस्ट बना दिया रंजीत प्रभु। तो अगर कोई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, तो अगर कोई डिस्टरबेंस होती है तो आप म्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनः। सबसे पहला कार्य उस योगारूढ़ अवस्था में क्या है? उसको एक ऐसा स्थान खोजना चाहिए जो शुचौ देशे है, मतलब पवित्र स्थान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं पवित्र स्थान का मतलब है कोई धार्मिक केंद्र, जैसे हरिद्वार, प्रयाग। ऐसा नहीं हो घर बैठ करके योग नहीं कर सकता, तो उसको पहले उन तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, ऐसे स्थानों में जाकर के उसे एकांतवास करना होता है।
और आसन जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं आसन मूव कर रहा है तो डिस्टरबेंस होगा। नात्युक्षितम नाति नीचम, जिस आसन पर बैठे वो आसन ना तो बहुत ऊपर हो और ना ही बहुत नीचे हो। चैलाजिन कुशोत्तरम, और जिस आसन पर बैठे उस आसन के ऊपर मृगछाल हो। मृगछाल किस लिए? जैसे वो जंगल में बैठेगा, अकेले बैठेगा, तो कोई पशु ना आए, सांप वगैरह ना आए, मृगछाल से वो लोग दूर रहते हैं, सांप वगैरह नहीं आते, तो उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो कुल मिलाकर, कहने का मतलब यह है। तो चैलाजिन कुशोत्तरम। ठीक, आगे तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, फिर क्या करे? अपने मन को एकाग्र करके यत चित्तेंद्रिय क्रिया, और अपनी समस्त क्रियाओं, अपने चित्त को एकाग्र करके क्या करना है उसको? उपविश्यासने युंजात उद्योगम आत्म विशुद्धये, अपने मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो पर्पस क्या है उसका योगाभ्यास करने का? हार्ट प्यूरिफिकेशन। जब भगवान पर, जितना भगवान से कनेक्ट होगा, भगवान पर ध्यान करेगा, उतना वो प्योर होता हुआ चला जाएगा। देखिए भगवान ऐसे ही है ना? जैसे अच्छे लोगों का संग करने से हम अच्छे होते चले जाते हैं, और भगवान से अच्छा कौन है ना? तो जब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर परमात्मा पर पूरा ध्यान कर रहा है, तो उतना ज्यादा उसका हृदय जो होता है शुद्ध होना। यही हमारी भी भक्ति योग की प्रक्रिया क्या है? हम हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ करके करते हैं तो क्या होता है? हर एक कार्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या है? परम पवित्र है। परम पवित्रम परमम भवान, अर्जुन बोलते हैं। तो भगवान परम पवित्र हैं, और जब हर कार्य को उनसे जोड़ के करेंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। दैट इज द पर्पस। तो ये इसलिए भक्ति योग में हम भगवान, हर एक चीज को भगवान से कनेक्ट करते हैं। वो योगी जो होता है वो एकदम एकांत में जाकर के परमात्मा पर ध्यान करता है। हम जगत में रह करके, शहर में रह करके अपने हर एक कार्य को भगवान से जोड़, भगवान के लिए, भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए। तो वही ही कार्य हो रहा है, नो डिफरेंस। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आजकल बड़ी बड़ी योग समितियां हैं, बहुत बहुत धन कमा रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं हम आपको योग सिखाएंगे, आइए हमारे यहाँ योगा करिए, है ना? लेकिन ये सारे लोग वास्तविक अभ्यास नहीं जानते हैं, योग का मतलब क्या होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई योगा, आजकल योगा क्लासेस में स्त्री पुरुष दोनों लोग जाते हैं वहां पर योग करने, तो जिनके मन ही संयमित नहीं है, उनको जिनका मन ही नहीं संयमित है, यम नियम ही फॉलो नहीं किया, वो आसन प्राणायाम क्या करेंगे? उनके मन हमेशा विचलित रहेंगे। और प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, तात्पर्य में लिखते हैं, उसने संयम नहीं किया है अपने ऊपर, वो कभी भी ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अभी देखिए कितना ये बड़ा प्रिंसिपल है। जब तक कोई व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। एक बार ऐसे ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, एक योग समिति है उसमें गए थे। एक व्यक्ति था, वो योग समिति से योग करके आया था, 1 घंटा ध्यान करके आया था। तो उससे पूछा, अच्छा बताओ तुमने क्या ध्यान किया उस 1 घंटे में? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम ध्यान कर रहे थे कि घर में जो है खेती में सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा जो मजदूर आया होगा कि नहीं आया होगा। अब यही ना सब कुछ ध्यान करेगा। जब कोई व्यक्ति को आत्म संयम नहीं है, उसका मन नियंत्रित नहीं हुआ है, उसको ध्यान करने बैठा देंगे तो क्या ध्यान करेगा? यही सब कुछ ध्यान करेगा। घर में पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चों ने खाना खाया होगा, टिफिन पैक हो गया होगा, उसका दिमाग उन्हीं सब चीजों में चल रहा है। वो थोड़ा ना परमात्मा पर ध्यान कर पाएगा, क्योंकि आत्म संयम है नहीं उसके अंदर। तो प्रभुपाद जी कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर आत्म संयमी नहीं है, ध्यान नहीं कर सकते। तो कलयुग में कोई भी आत्म संयमी नहीं, दैट इज द थिंग। और इसलिए प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं कि बृहत नारदी पुराण में ये कहा गया है, हरर नाम हरर नाम हरर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई तरीका नहीं है। आपका आत्म संयम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ विचार नहीं आएंगे, आपका मन भागेगा नहीं, मन तो भागेगा ही भागेगा, जितना आप उसको करें वो भागेगा, लेकिन आपको हरि नाम का सहारा लेकर के रखना, वो आपको बचाएगा। कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, अगले श्लोक में चलते हैं। अब देखिए वो व्यक्ति, ये सब ये बताया जा रहा है वो कैसे आसन पे बैठ करके परमात्मा पर ध्यान करता है।
समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रति स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। यस, तो इस श्लोक, इन दो श्लोकों में गुंजन माता जी पढ़िएगा। हनुमान। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। थैंक यू। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति जो है किस तरीके से उसका पोस्चर होना चाहिए, है ना। जब कोई कार्य करते हैं पोस्चर होता है ना, तो भगवान कह रहे हैं समम कायम शिरो ग्रीवम, ये तीनों चीजें एक सीध में हो। ऐसा नहीं कि ऐसे करके बैठा हुआ है, सो जाएगा वो थोड़ी देर में, एकदम स्ट्रेट बैठे, है ना। तो ऐसे हम भी जब करते हैं, तो जब करते समय हमको भी क्या करना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, तो सोने की संभावनाएं कम रहे। अगर हम झुक करके बैठेंगे, टेढ़े करके बैठेंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद खराटों की आवाज आ रही होगी। तो ऐसा नहीं, हम सीधे स्ट्रेट बैठना चाहिए। समम कायो शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम। तो उसका जो है ना, ये अपने शरीर गर्दन को स्थिर रखे और अपनी दृष्टि को नाक के अगले सिरे पर लगाए, क्योंकि आपको दृष्टि को बंद नहीं करना है। अगर दृष्टि बंद कर लेंगे तो सो जाएंगे, अगर खुला रखेंगे तो बाकी सब चीजें दिखाई देंगी। यहाँ क्या हो रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये पेड़ क्यों हिल रहा है, अच्छा इस पेड़ से फल गिरा, तो योगी तो यही करता रहेगा। तो ना तो उसको अपनी आंखें बंद करना है और ना ही आंखें खुली रखना है, बीच में अपने आंख को खुला रख करके नाक की तरफ देखना होता है। इस तरीके से वो ध्यान लगाता है। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना सुंदर लिखते हैं, वेरी नाइस दिस पर्पट ना, वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गृहस्था लाइफ, है ना। क्या मतलब होता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी क्या होता है। वेरी नाइसली प्रभुपाद डिस्क्राइब दिस पैराग्राफ, वेरी पॉपुलर दिस पर्पट। प्रभुपाद जी प्रारंभ में लिखते हैं, कोई भी योगाभ्यास हो, सारे योगाभ्यास का उद्देश्य यही है कि भगवान विष्णु को समझें। अगर कोई योगाभ्यास है वो खाली कर रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको स्वस्थ बना देंगे, हमारे यहाँ योगा करिए आपका पेट कम हो जाएगा, तो योगा का ये उद्देश्य थोड़ा ना है आपके पेट को कम करना या आपको हेल्दी बनाना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने और देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। जितना भी योगा का प्रमोशन करें कि ये वो सब साइड प्रोडक्ट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आजकल के लोग योगा करने आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, है ना, तो वो कभी भी इस तरीके से सही से योगा पे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि देखिए इसमें एक श्लोका में एक शब्द प्रयोग हुआ, विगत भी, भय से दूर रहता है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर रहा है वो योग नहीं कर पाएगा। अष्टांग योग पद्धति में उसका कोई स्थान ही नहीं है। अगर वो मैथुन में संलग्न है वो कभी भी कर ही नहीं पा सकता अष्टांग योग पद्धति को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उसको जो इस स्थिति में उसको अष्टांग योग पद्धति में घर को छोड़ना होता है और एकांत में जाकर रहना होता है। अब देखिए प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं, मैं इस बस प्रभुपाद जी इतना स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं, बस हम उसी को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं जस्ट एज इट इज प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं उसको बता रहा हूँ आपको। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता है ना। आप मैथुन भोग में रत हैं और योग की कक्षा में जा रहे हैं, सोच रहे हैं हम योग कर रहे हैं, तो योग नहीं है, सिर्फ दिखावा है। क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य व्रत के योग नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि महान ऋषि जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है।
कई लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य मतलब शादी मान नहीं करना, मतलब ब्रह्मचारी, उनका मतलब यही होता है सोच, है ना? ये नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत का क्या मतलब होता है? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मन से, वाणी से और अपने कर्मों से मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा और वाचा भी, मन से भी सोचना, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत नहीं आता है। अब बताइए कलयुग में कितने लोग इसको कर सकते हैं? Just tell me, give me the answer. How many people can do it practically? पॉसिबल नहीं है। शायद कोई है, हो ही नहीं सकता ऐसा आदमी। प्रभु जी मे भी So that's के अलावा why तो प्रभुपाद कोई जी नहीं। तुरंत इसके आगे लिखते हैं यहाँ पर, मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते आप योगाभ्यास। ओके, इसीलिए देखिए क्या होता था, 5 वर्ष की अवस्था में ही बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, जब उनको ये चीज भी डेवलप नहीं होती थी। तो ये चीज पता भी नहीं होता था क्या होता है स्त्री पुरुष, ये चीजें भावनाएं नहीं होती थी। उस समय उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था और गुरु के गाइडेंस में उनको इतना स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य व्रत सिखाया जाता था। और देखिए गुरुकुल में सिर्फ जो बॉयज होते थे उनको भेजा जाता था, स्त्रियों को नहीं। स्त्रियों को ट्रेनिंग देती थी उनकी मदर घर में, उनको बाहर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको घर में ट्रेनिंग दी जाती थी। और जितने बॉयज होते थे उनको गुरुकुल में स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया जाता था, उनको बताया जाता था कैसे ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है ना। तो क्या होता था, ऐसा अभ्यास जब हो जाता था व्यक्ति को, खास करके इस उम्र में, तब वो आगे के जीवन में भी बहुत आसानी से इन चीजों को दमन करके शांति पूर्वक रह सकते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती। देखिए प्रभुपाद जी तुरंत एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कभी लोग सोचते हैं नहीं भक्ति योग में तो सब चलता है, ऐसा नहीं है। कोई भी योग कर रहे हो, अगर आप इन चीजों में एक्सपर्ट नहीं है, इन चीजों को दमन करने में एक्सपर्ट नहीं है, आप कोई भी योग में प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आपको नीचे लेकर के आएंगी। बार बार थोड़ा चढ़ेंगे, आग जली पानी डाल दिया, लो बुझ गई। फिर आग जलाई थोड़ी, फिर पानी डाल दिया, फिर हम कहते हैं कि हमें उत्साह क्यों नहीं आ रहा है। That's the thing. आग जल तो रही है, कृष्ण भावनामृत की आग जलाई, लेकिन फिर उसको उस पर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, सेंस ग्रेटिफिकेशन का पानी डाल दिया उसके ऊपर। प्रभुपाद जी लिखते हैं, चाहे ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति हो, अगर अभ्यास नहीं किया है इस तरीके का तो वो प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी आगे एक आशा देते हैं, किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी है। यस, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिर्फ भक्ति संप्रदाय ही ऐसा है जो गृहस्थों को स्वीकार करता है, कहता है ठीक है आप गृहस्थ में, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, अपने पति के साथ रहिए, भक्ति करते रहिए, नो प्रॉब्लम, दूसरों को परेशान मत करिए, और साथ में आप भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी किसी भी संप्रदाय में, या तो ज्ञान का संप्रदाय हो या ध्यान का संप्रदाय हो, उसमें गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया जाता। आप अपोजिट सेक्स का संग कर रहे हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप आ ही नहीं सकते वहां, सिर्फ ब्रह्मचारी वहां कर जा सकते। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इस बात को, ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारियों को नहीं प्रवेश देते। वो कहते हैं आप है ही नहीं हमारे लिए योग्य, आपको एकदम दूर रहना होगा तभी कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। क्योंकि भक्ति क्यों ऐसा है, देखिए ये तो नुकसान करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी क्यों अनुमति है? क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि अगर वो व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहेगा, धीरे 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 सेवा करते रहेगा, और संयमित मैथुन भोग में अगर रत भी है,
धीरे धीरे उसका उस मैथुन भोग से स्वाद हट जाएगा। भक्ति संप्रदाय में इतना बल है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसको समझ में आ जाएगा, एक तरफ भगवान की सेवा और एक तरफ ये तुच्छ भोग जो मुझे मेरी भगवान की सेवा को कम कर देते हैं, तो अपने आप ही उसका स्वाद जो है उन भोगों से कम हो जाएगा। जब एक कोई व्यक्ति संयमित गृहस्थ जीवन को जीता है, गृहस्थ जीवन तो बहुत लोग जी रहे हैं, सब गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ वो है जो संयमित रूप से रत होता है मैथुन भोग में, तब वो गृहस्थ कहलाता है। प्रभुपाद जी इसलिए देखिए शब्दों का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, संयमित शब्द को यूज करते हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं रहते हैं, विवाह करने के उपरांत भी वहां भी संयम से रहते हैं, तो वो कहलाता है गृहस्थ। और ऐसा जो संयमित गृहस्थ है वही व्यक्ति, जो वही गृहस्थ भक्ति में प्रगति कर पाएगा। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, विगत भी का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसको कोई डर नहीं है। क्योंकि डर कब लगता है किसी को, जब हम किसी दूसरी वस्तु को अपना मान के बैठे हैं तभी डर लगेगा। जैसे हम शरीर को अपना मान के बैठे हैं, अब शरीर जब छूटेगा हमको डर लगेगा, अरे मेरा शरीर छूट रहा है। लेकिन जब हमको पता है कि मैं भगवान का दास हूँ, आत्मा हूँ, और उसको मान करके बैठे हैं, तो कोई डर नहीं। शरीर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाएगा, उसको कोई डर नहीं, क्योंकि वो सही स्थिति में सिचुएटेड है ना। अब जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको डर तो लगेगा, लेकिन जब आप स्वयं की वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों डर लगेगा, उसमें कोई गलती नहीं। ऐसे ही जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा मान करके जीवन यापन करता है उसको कोई डर नहीं। जब स्वयं शरीर मान करके जीवन यापन करेगा, बोलेगा मेरा घर, मेरा पैसा जा रहा है, बचाओ, उसको अनेक प्रकार के डर लगेंगे, है ना। चलिए अगला श्लोक। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। यस, तो जेएम सिंह प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये जो 15वां श्लोक है, तो 15वें श्लोक का हम क्या देखते हैं अनुवाद, यहाँ पर लिखते हैं, इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो देखिए बहुत छोटी सी चीज होती है, बस हमें अपने मन को समझाने की बात होती है। अब देखिए कोई व्यक्ति जो इस जगत में इन सब भोगों में इंटरेस्टेड है, तो मतलब वो भगवान को क्या बताना चाहता है। भगवान को सिंपल सी वो एक नोशन दे रहा है कि हमें ये सब पसंद है, हम यही रहना चाहते हैं, नहीं ना, तभी ना वो इन सब चीजों में रहता है। वो योग कैसे कर पाएगा, जब वो इन सब चीजों को रोक करके भगवान की सेवा में आनंद ले, तब वो क्या भगवान को नोटिफिकेशन दे रहा है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज सिली थिंग्स, है ना। ये तो हर योनि में व्यक्ति कर ही रहा है, कुत्ते बिल्ली में भी वही वहां ही कर रहे थे, यहाँ मनुष्य जीवन में वही कर रहे हैं, है ना। तो व्यक्ति क्या भगवान को नोटिफिकेशन दे रहा है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, अभी हम इन सब चीजों से क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, हमें आपकी सेवा कर। तो ऐसा व्यक्ति ही भगवत धाम जाने के लायक, क्योंकि वो चाह रहा है भगवान की सेवा कर, तो भगवान उसको वो प्रदान करेंगे। भगवान वो हमको प्रदान करते हैं जो हमारी इच्छा होती है। अगर आप भगवान के सामने रोते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान मेरा जप करने में मन लगे, आपकी सेवा में मन लगे, आपके नाम में मन लगे, इन भौतिक चीजों से मैं दूर रहूं, मैं नहीं चाहता, तो भगवान आपको वो प्रदान करेंगे। आप इस भौतिक जगत में खुश होना चाहते हो, पार्टी करें, घूमें टूमें टहलें, एंजॉय करें, तो भगवान कहेंगे ठीक है करते रहो। बहुत सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां किस लिए, अलग अलग प्रकार से भोग करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से भगवान हमारी इच्छा के अनुरूप हमको अनेक अनेक शरीर और अनेक अनेक हमको वरदान प्रदान करते हैं। अगर भगवान के नाम में हमारी रुचि हो, ये मांग रहे हैं, तो भगवान वो प्रदान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही चीज बताते हैं, योग का
उद्देश्य क्या है? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति मतलब क्या? अभी कोई भी भौतिक शरीर नहीं, सारा भौतिक शरीर मिलना बंद, ये योग का परम लक्ष्य। नहीं तो भगवत धाम, वैकुंठ की प्राप्ति। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान का धाम क्या है? जहां पर एक बार जाने से कोई लौट करके नहीं आता, वो है भगवान का धाम। वो धाम की प्राप्ति होती है, मतलब भौतिक अस्तित्व खत्म और भगवान का धाम हमें प्राप्त होता है, भगवान की सेवा करने के लिए। 16वां श्लोक। नात्यस्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तमस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। यस, तो इसका अनुवाद पढ़िएगा। आरती माता जी, आप पढ़ेंगे? हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यस, करेक्ट। हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो कम, जो पर्याप्त नहीं सोता, दोनों लोग योग नहीं कर सकते। कितना इम्पोर्टेंट। देखिए, योग तो तब कर पाएंगे ना जब दिमाग ठीक रहेगा। जब आप इधर उधर का खाएंगे और कभी कभी जा करके बहुत ज्यादा भर लेंगे पेट में और घर आकर के फिर 10-10 घंटे सोएंगे, तो क्या योग करेंगे आप? अगर आप जितनी आपकी नींद है उससे कम नींद को लेंगे, है ना, आपका दिमाग सर दर्द करेगा, क्या आप योग करोगे? कहाँ मन लगाओगे? तो इसलिए एक योगी को अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को संयमित करने की आवश्यकता है। ये सब हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। प्रभुपाद जी देखिए आगे बताएंगे इस बात। उतना ही खाना चाहिए जिससे शरीर और आत्मा साथ में बने रहे और हम भगवान की सेवा कर पाए। ज्यादा, प्रभुपाद जी कहते हैं खाने की बात है तो भक्त जो है भगवान का प्रसाद खा करके अपने आप को संयमित रख सकता है। बाहर जाएंगे, हमको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, भगवान का प्रसाद नहीं है ना, इसलिए नहीं खाना, नहीं खाएंगे, भगवान का भोग नहीं लगा, खत्म, संयमित हो गई उसकी, है ना। बहुत सारा मन भागेगा, ये चाट खा लो, पकौड़ी, ये वो, भगवान को भोग लगा है क्या? नहीं, तो फिर बेकार है हमारे। हम घर पे बनाएंगे, जो कुछ हमें अच्छा लगता है घर पे बनाएंगे प्रेम से भगवान के लिए, और फिर भगवान को भोग लगाएंगे प्रेम पूर्वक, और फिर हम उसको प्रसाद की तरह, और प्रसाद की तरह नहीं कि फिर भी उसमें खूब सारा प्रसाद की तरह ले रहे हैं, लेकिन प्रसाद की तरह ले रहे हैं तो प्रसाद की तरह ही लीजिए, है ना। यानी प्रसाद के नाम पर पे भी हम अच्छे से हम बहुत ज्यादा ले लें, वो भी गड़बड़ है। संयमित लेना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तरीके से वो व्यक्ति नियंत्रित रहेगा। सोने में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में 6 घंटे की नींद पर्याप्त। 6 घंटे से अगर ज्यादा सोएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, और कम सोएंगे तो भी अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का शरीर होता है, हो सकता है वो 5 घंटे में ही फिट हो जाते हैं, या कुछ लोगों का शरीर ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा बॉडी वर्क करते हैं, तो हो सकता है उनको 6 से 7 घंटे लगे सोने में, लेकिन 7 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं सोना चाहिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत वाला कोई काम नहीं है तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं 6 घंटे पर्याप्त सोने के लिए। और अगर हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। भुजन्ते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात् आत्मकारणात्। आगे लास्ट श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कौन व्यक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है? कौन व्यक्ति कर पाएगा उन समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को नष्ट? यस, पढ़िएगा। एकता माता जी आप पढ़ सकते हैं अनुवाद। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू। तो देखिए ये सब हमारे जीवन की नीड है। खाना क्या बिना खाए हम रह पाएंगे? नहीं। सोना क्या बिना सोए रह सकते हैं? नहीं। आमोद प्रमोद करना मतलब वार्तालाप करना, आमोद प्रमोद, तो उसके बिना भी हम नहीं रह सकते। हम समाज में रहते हैं, हमें बातचीत तो करनी पड़ेगी, है ना। हमें मनोरंजन तो करना पड़ेगा, बिना मनोरंजन के तो नहीं रह सकते। काम भी हमको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो इन सब में नियमित रहे। नियमित का मतलब क्या होता है?
भगवान से संबंधित ही करे, जितनी आवश्यकता है उतना करे। आमोद प्रमोद जैसे मनोरंजन, बिना मनोरंजन के हम नहीं रह सकते। तो कृष्ण भावना भावित भाई मनोरंजन बहुत सारे हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजन। अभी कोई व्यक्ति बोले कि हम मान लीजिए उसको मूवीज देखना पसंद, वो मनोरंजन मूवीज करते हैं, तो कृष्ण भावना में बहुत सारे ड्रामाज हैं, तो आप उनको देखिए, आप मनोरंजन आप करिए, आपको मना थोड़ा ना है, आप उस तरीके से करिए। आपको नृत्य करने का है तो आप कृष्ण भावना भावित होकर के नृत्य करिए। आप भगवान की सेवा में अनेक प्रकार के नृत्य को कर सकते हैं। आपको गाने का शौक है, गाने में मनोरंजन है, भगवान के अनेक वैष्णव सॉन्ग्स हैं, हरे कृष्ण कितनी सारी ट्यून्स हैं, वो गाइए, आप मनोरंजन करिए। तो इस तरीके से आप मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन मनोरंजन को नियमित बना रहे हैं भगवान से जोड़ करके, है ना। तो ऐसे ही खाने को भी कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं, भगवान को भोग लगा करके, है ना। सोने को भी कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं, ये सोच करके सोइए कि सुबह उठ करके अच्छे से जप करना है, इससे जल्दी सो जाते हैं। तो जल्दी सोएंगे, नींद अच्छी होगी तो जप अच्छे से। तो अभी भले सो रहे हैं, लेकिन वो भी क्या है, भक्ति है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, जप को अच्छा करना, भगवान की सेवा अच्छे से। अगर अच्छी नींद लेंगे तो भगवान की सेवा पूरी एनर्जी के साथ कर पाएंगे, वरना नींद आएगी, जप में भी नींद आएगी, सेवा में नींद आएगी, क्लास में भी नींद आएगी, तो सेवा अच्छे से नहीं। इसलिए हमें अच्छी नींद लेनी, तो नींद भी ले रहे हैं वो भी नियमित है और भगवान की सेवा में जा रही है। और कार्य भी जो हम करते हैं, वो कार्य भी हमको भगवान की सेवा मान के करना चाहिए। परिवार को भी पालन पोषण कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए भी खाना बना रहे हैं, तो सोच के बनाना चाहिए कि भगवान को भोग है, भगवान का प्रसाद बनेगा, बच्चे खाएंगे, वो उन लोगों की चेतना अच्छी होगी, उन लोगों के विचार अच्छे आएंगे, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, भगवान के भक्त बनेंगे। तो देखिए, काम तो वो भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी खाना बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, लेकिन आपने उसको भगवान से जोड़ के क्या किया, निमित्त कर दिया, है ना। इस तरीके से इंद्रिय तृप्ति से अदूषित, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कार्य करना निमित्त कार्य करने का क्या मतलब है, उसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होता कि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करूं, उसका उद्देश्य होता है इससे भगवान की सेवा अच्छे से हो। और इस तरीके से जो इन समस्त चीजों को जिसने नियमित कर लिया ना, उसको कोई भी भौतिक क्लेश भी नहीं होगा। आप देखिए, इस संसार में जितनी भी बीमारियां होती हैं, कारण जानते क्या है, व्यक्ति नियमित नहीं है, ना समय पर वो खा रहा है, ना समय पर वो सो रहा है ना। लोग रात रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं, जब मन हुआ तब कुछ खा लेते हैं, जब मन हुआ जहां सो जाते हैं, जब मन हो कुछ मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन समस्त चीजों में एक नियमितता को कर लेता है, उसका जीवन एकदम बैलेंस है, उसको कोई भौतिक रोग भी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आने वाली उसको, क्योंकि उसने एक बॉडी क्लॉक को वर्क किया है, समय पर ही खाया। ऐसा नहीं कुछ भी जब मन किया कुछ भी खाने लग गए, नहीं, जिस समय खाने का समय है उसी समय खाना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर सूर्यास्त के बाद हमें कोई भी ठोस पदार्थ नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त हो गया ना, उसके बाद सिर्फ लिक्विड ही लेना है, बहुत अच्छा पाचन रहेगा। सूर्यास्त के पहले तक आप कुछ रोटी वगैरह जो ठोस चीज होती है वो ले सकते। सूर्यास्त के बाद अगर कुछ खाना है, भूख लगी है, तो आप लिक्विड में ही लीजिए, दाल चावल टाइप में, दूध पीजिए, आपका पाचन बहुत अच्छा है। और समय पर ही खाइए, जैसे हर दिन में आप देखते हैं ना, सुबह में आप मान लीजिए 10 बजे खाते हैं, तो रोज उसी समय खाने का प्रयास, बॉडी क्लॉक मेंटेन रहेगी। शरीर का भी एक होता है ना बॉडी क्लॉक। अब एक दिन आपने 10 बजे खाया, एक दिन 1 बजे तक भूखे रहे, तो बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाती है, तो शरीर का पाचन नहीं होगा, शरीर का पाचन अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे से, आपको नींद नहीं आएगी, नींद अच्छे से नहीं आएगी, तो जो भी कार्य करेंगे वो अधूरा करेंगे, मन से नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए इन सब चीजों में नियमित रह करके भक्ति हम और अच्छे से करते हैं, एज अ प्लेटफॉर्म। तो आज हमने सीखा, इन 7 श्लोकों में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। आप इनको दोबारा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए, एक एक तात्पर्य की लाइन जो है वो डायमंड है हमारे जीवन के लिए। हमारे भौतिक हृदय में जिसमें सब कलमश भरे हुए हैं, भोग भरा हुआ है, भोग को प्राप्त करने की चाह भरी हुई है, उन रावण रूपी शरीर के ऊपर भगवान श्री राम के द्वारा भेजे गए बाण हैं प्रभुपाद जी के पर्पस, है ना। तो हम इसको पढ़ करके हमें लाभ। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।